नमस्कार। चार लाइनें कुछ ऐसी हैं कि गर ये इश्क शहर का होता तो इतना डर ना होता। गर ये इश्क शहर का होता तो इतना डर ना होता। बात दिल की जुबां तक बाद मुद्दतों के मुश्किलों से आई। बाद मुद्दतों मुश्किलों से आई। जिससे वफा की उम्मीद लगा बैठे थे हम, उसने दिल खोल के कभी मेरे गांव, कभी मेरे खेत, कभी मेरे खलिहान, तो कभी मेरे रीतो रिवाज की हंसी उड़ाई। ये कैसा हाले दिल बयां है, ये कैसा उलझन है सते दायरे औकात में रह कर ऐ देहाती। ये इश्क नहीं, ये कृषि दर्शन है। ये इश्क नहीं, ये कृषि दर्शन है। साथियों, तो आज हम लोग बात करेंगे सिफेलेंजिया के बारे में। क्या है सिफेलेंजिया, कितने तरीके का सिफेलेंजिया होता है, किन कारणों से सिफेलेंजिया होता है, और होम्योपैथ में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो सिफेलेंजिया के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने बताया कि जो सिफेलेंजिया है वो लगभग में 150 से लेकर के 200 से भी अधिक तरीके का होता है। तो भाई ये सिफेलेंजिया कौन सी बला है? तो सिफेलेंजिया कहने का मतलब हुआ साथियों हेडेक, सिर दर्द, माथे का दर्द, कपार का दर्द, इसको सिफेलेंजिया कहते हैं। तो यदि आपके चेहरे में, आपके माथे में, आपके गर्दन में किसी भी तरीके का दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, चाहे माइग्रेन जैसा हो, चाहे क्लस्टर टाइप का हो, जिसके वजह से आप खिंचा खिंचा या मानसिक दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, या जो है भौहों पर, आंखों पर, माथे पर भारीपन महसूस कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके सोचने समझने की क्षमता, आपका अमनो चैन, आपकी मानसिक स्वस्थ अवस्था प्रभावित हो रही है, यदि आपको धुंधलापन जो है आंखों से या विचारों से महसूस हो रहा है, तो इसे साथियों हेडेक या सिफेलेंजिया कहते हैं। यह 150 से 200 से भी अधिक तरीके का होता है। समझने के लिए, आसान बनाने के लिए मोस्टली यह 4 तरीकों में विभक्त किया गया है। इसके अलावा 2-3 और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। प्रोड्रोम, औरा, हेडेक, पोस्टड्रोम, ये 4 तरीके हैं। प्रोड्रोम कहने का मतलब वह स्टार्टिंग ऑफ द हेडेक। जिस समय स्टार्टिंग ऑफ द हेडेक होता है उस समय में स्टिफनेस की जो है दिक्कत होती है, विजन की प्रॉब्लम होती है, एंड फीलिंग एंड सेंसेशन की समस्या अमूमन तौर पर देखने को मिल जाता है। इसमें मूड स्विंग हो जाता है और टेस्ट की प्रॉब्लम मोस्टली देखने को मिलता है साथियों। ऑरा में क्या होता है कि आंखों से धुंधलापन दिखने लगता है, हर चीज धूमिल दिखने लगती है, वह विचारों से और आंखों से दोनों से हो सकता है, टिंगलिंग होता है, और जो है फीलिंग की प्रॉब्लम जो है आने लगती है। मोस्टली इसमें जो है लड़बड़ाहट, जुबान की लड़बड़ाहट देखने को मिलती है, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सर दर्द इतना होगा कि बोलना कुछ और चाहेंगे, जबान लड़बड़ा करके कुछ और निकलेगी, कहना कुछ और चाहेंगे, आप जो हमसे कह रहे हैं, जो अपेक्षा रख रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गया। अगला स्टेज आता है हेडेक। हेडेक में तो है क्या है, खिंचाव आना शुरू हो जाता है। फीलिंग एंड सेंसेशन में जो है बहुत ज्यादा जो है गैप होने लगता है, जिसके वजह से एक निश्चित स्टेज में साथियों ज्यादा रहने के वजह से जो है हेडेक बढ़ जाता है। जैसे कहीं बाजा बज रहा है, कोई लाइट के वजह से, कोई अंधेरे के वजह से, कोई साउंड के वजह से आपका सरदर्द बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का जो है रात में लाइट बंद करके सोने की आदत है, अगर लाइट नहीं जली तो पूरी रात जागते रहे, उसकी वजह से उन्हें हेडेक होगा। कुछ लोगों को डार्क में जो है नींद नहीं आती तो उन्हें लाइट नहीं जलाया गया इसलिए उनको हेडेक है। कुछ लोगों को म्यूजिक से जो है बहुत ज्यादा, कहीं भी गाना बज रहा है, नाच कूद हो रहा है, सरदर्द होने लगेगा। तो ऐसी तमाम चीजें देखने को मिलती है। अगला है पोस्ट ड्रोम। अब इसमें क्या होता है, हेडेक पूर्ते ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद में कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रहा है, या दिमाग का उलझना जो है, उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अब आइए जानते हैं कि क्यों होता है, क्या कारण है।
तो साथियों जो है, आप जिस धर्म समुदाय से हैं उस धर्म समुदाय के रीति रिवाज के अनुसार अपने कुल देवता, अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते रहिए। इससे आपके हेडेक और माइग्रेन में बहुत ज्यादा जो है सफलता मिलती है। समझ लीजिए कि इलाज है कि जो है दवा है पूजा पाठ करना। बहुत सारे लोगों को ये जो है टेंशन होगा कि भाई इस समय सावन चल रहा है, वह जो है रुद्राभिषेक नहीं करवा पा रहे हैं, पूजा नहीं करवा पा रहे हैं, या पैसे के अभाव में भगवान का पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, परेशान ना होइए। कर्म जो है अगर जो सही समय पे, सही दिशा में, सही लोगों के साथ में हो तो वह ईश्वर तक जो है अवश्य पहुंचता है, और ईश्वर के आशीर्वाद से आप जो है अमर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने बड़ा हठ किया जो है भोलेनाथ से कि मुझे अमरनाथ की कथा आज और अभी सुननी है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन माता ने एक ना सुनी भोलेनाथ की। अंत में भोलेनाथ जी विवश होकर कहते हैं माता से, चलो ठीक है कथा सुनाते हैं, लेकिन इसके लिए जगह नहीं ठीक है, कोई उपयुक्त स्थान खोजते हैं और पहुंच जाते हैं बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी के गुफा में। वहां पे पहुंचते हैं और आवाज देते हैं कि यहाँ जो कोई भी जीव जंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, इस जगह को खाली कर दो, मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकना चाहता हूँ। तो जितने भी जीव जंतु थे, जी हाँ दोस्तों, कालों में महाकाल भोलेनाथ के आदेश पे कौन रुक सकता है, सब के सब चले गए। और जब भोलेनाथ आश्वस्त हो गए कि यहाँ कोई नहीं है, तो माता पार्वती को एक शिला पर बैठने के लिए कहते हैं और दूसरे शिला पे भगवान भोलेनाथ बैठते हैं और माता को कुछ निर्देश देते हैं कि कथा के बीच में सोना नहीं। हम और आप बहुत सारे लोग हैं, कथा भागवत में जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, वहां पे झपकी आती है, सोते रहे, सोने लगते। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो ऐसा सोना नहीं है कथा के बीच में, और हुंकार भरना है, हुकारी भरना, जिससे मुझे लगे कि आप कथा सुन रहे। माता ने कहा इसमें कोई बात नहीं, आप बरसों कथा सुनाएंगे तो बरसों जागते रहेंगे। भोलेनाथ जहां पर व्यास बने हो, भोलेनाथ जहां कथावाचक बन रहे हो, और जगत जननी माँ जगदम्बा स्वरूपा माता पार्वती जहां पर कथा सुन रही हो, उस जगह का क्या कहना है, वह स्वर्ग है, अमृत है। भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती को अमरनाथ की अमर कहानी सुनाना शुरू करते हैं और बीच में माता हूं के हुकारी भरती। 3-4 दिन बीत गए, माता को नींद आने लगी, माता निद्रा उनके ऊपर सवार हुई, माता निद्रा की विजय हुई, माता सो गई। अब जब माता सो गई तब भी हूं की आवाज आ रही थी, कहां से। साथियों, उस गुफा में जितने जीव जंतु थे वो तो चले गए, लेकिन 2 कबूतरों के अंडे वहीं पे रह गए थे। अब अंडा ना तो जीव है ना तो सजीव है, अंडा तो अंडा जो है। भगवान भोलेनाथ की अमर कथा की कथा का इतना महात्म था, इतना प्रभाव पड़ा कि वह अंडा जो है कबूतर हो गए, और माता के सोने के बाद में वह कबूतर हूं की हुंकार भरने लगे। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते रहे। कथा समाप्ति के बाद जब भोलेनाथ ने आंखें खोली तो देख के हैरान रह गए कि एक कथा कौन सुन रहा था, कौन हुंकार भर रहा था। माता तो सो रही है। जब उन्होंने तेज गर्जना की तो माता जाग गई। माता ने कहा, प्रभु क्षमा करें, मुझे नींद आ गई थी, मुझे माफ कर दे, मुझे नींद आ गई थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुझे इस बात का कष्ट नहीं, लेकिन हुंकार कौन भर रहा था, हमारे तुम्हारे अलावा इस गुफा में कौन है, जल्दी से हमारे सामने आए, प्रकट हो, वरना उसे मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। कबूतर थर थर कांपने लगे, प्रभु के सामने आ गए, बोले प्रभु हमें माफ कर दें, हमें जो है गलती हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं, तुमसे मना किया गया था, फिर भी क्यों रुके। साथियों, शब्दों का जो आकार और स्वरूप होता है ना, वो बड़ा ही निराला होता है। आपको जो है कहां से कहां पहुंचा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कबूतरों ने हाथ जोड़ करके प्रभु से आराधना और निवेदन की कि हे प्रभु, ना तो हम जीव थे, ना तो हम सूक्ष्म जीव थे उस समय जिस समय हमने कथा आरंभ किया था, हम तो अंडे के स्वरूप में थे। हमारे माता पिता आपकी आज्ञा सुन करके चले गए, लेकिन हम यहीं रह गए। हे प्रभु, ये आपके अमरनाथ की कथा का महात्मा है कि हम अंडे से कबूतर हो गए। यदि आप हमें मार देंगे तो कोई बात नहीं है प्रभु, लेकिन आपको बता दूं कि आपने पहले ही कहा था यह अमरनाथ की कथा है, यह लोगों को अमृत प्रदान करता है। सो आपकी कथा सुन करके हम अमर हो चुके हैं। अगर जो आप हमें मार देंगे तो इतिहास में क्या लिखा जाएगा। हे प्रभु, हमें जीवन दान दे दें। हम जब तक जो है हमारा जीवन है तब तक हम यहाँ पर
लोगों के आपके यहाँ पे सदृश रूप से जो है उपस्थित होने का हम प्रमाण देते रहेंगे, और जो लोग भी आपका दर्शन करने आएंगे उनको आशीर्वाद और आपकी महिमा का गुणगान हम स्वयं के प्रकट से लोगों को बताते रहेंगे। यह साक्षात जो गुफा है भगवान भोलेनाथ की गुफा है, यह अमरनाथ बाबा बर्फानी की गुफा है, और यहाँ पर आने वाला हर इंसान अमृत को प्राप्त करता है। तो मित्र, अगर जो आप कथा नहीं करा पा रहे हैं, तो अगर जो अंडे कथा सुन करके अमर हो गए, तो हमें और आपको भी अपने बगल में जहां कथा भागवत हो रहा है जाना चाहिए। यह हमें क्या करता है, हमें मेंटली सुकून देता है, हमें मानसिक जो है सुकून देता है। इसके वजह से सरदर्द की समस्या दूर हो जाती है। तो पहला जो है मैंने आपसे कहा क्या करना चाहिए, तो हमें जिस जात धर्म समुदाय से हैं, अपने जात धर्म समुदाय के अनुसार अपना पूजा पाठ, नमाज, गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च जाना चाहिए और वहां कुछ समय बिताना चाहिए, जिससे कि हम मेंटली तरोताजा महसूस कर सकें। दूसरा जो है साथियों, एक कारण आता है इसमें कि जो है यदि कोई प्रसव में है तो उसको माइग्रेन या जो है हेडेक हो सकता है, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेज हेडेक हो सकता है, ड्यूरिंग क्वाइसन हेडेक हो सकता है। तो इतने तरीके का हेडेक होता है। तो आइए साथियों बात करते हैं कि सिफेलेंजिया की होम्योपैथ में कौन कौन सी दवाइयां हैं। तो साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है, शिक्षण मात्र हेतु है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों सिर दर्द की सबसे बेहतरीन दवा है, अगर जो आपको अचानक से सिर दर्द होने लगा, सडन एंड वायलेंट होने लगा, टर्मोइल इन सर्कुलेशन महसूस करते हैं, तो एकोनाइट इज द बेस्ट मेडिसिन, बड़ा अच्छा मेडिसिन है। अगर जो पीरियडिकली आपको हेडेक हो रहा है, हर दिन हर समय, जैसे ही घड़ी की सुई 1 से 2 के बीच में पहुंचती है तुरंत आपको हेडेक होने लगता है। अब आपको लगता है कि इन दवाइयों का कोई मतलब नहीं है, बीमारी बहुत सेटल हो गई है, मृत्यु ही समाधान है, तो ऐसे में आर्सेनिक बड़ा अच्छा काम करता है। यदि आपको कंजेशन महसूस हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कंजेशन महसूस हो रहा है, हॉट एंड बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रहा है, फ्लश ऑफ ब्लड जो है महसूस हो रहा है, आपका चेहरा लाल लाल हो जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं दर्द के मारे, तो ऐसे में बेलाडोना बड़ा अच्छा काम करता है साथियों। यदि मेंसेज के कुछ दिन पहले आपको बड़ा ज्यादा सरदर्द जो है शुरू हो जाता है, तो ऐसे में साथियों साइलेसिया आयरिस वेसिकलर बड़ा अच्छा काम करता है, सैंग्यूनेरिया बड़ा अच्छा काम करता है। यदि आप बड़े ही रुतबेदार इंसान हैं, एकदम सत्यपरायण है और कोई भी नाइंसाफी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, सनलाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, थोड़ी सी भी जगह जो किसी ने झूठ बोल दिया तो आप बहुत ही हाइपर हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए नेट्रोम्यूल बड़ा अच्छा काम करता है। यदि बड़ा खिंचा खिंचा महसूस करते हैं, आपको डलनेस, डिजीनेस, जो बिजनेस महसूस हो रहा है, तो ऐसे मरीजों में साथियों जेलसीमियम बड़ा अच्छा काम करता है। ग्रेट कंट्राडिक्शन, और कोई जो है बैड न्यूज आ गया किसी के मरने का, बिछड़ने का, कोई एक्सीडेंट का, जो अभी आपके दिमाग से भूल नहीं हो रहा है, तो ऐसे मरीजों में साथियों इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करता है। ड्यूरिंग द रिलेशनशिप क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, यदि शारीरिक संबंध स्थापित करने के दौरान इसके बाद में आपको जो है दर्द होने लगता है, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, तो ऐसे महिलाओं में सीपिया बड़ा अच्छा काम करता है। यदि आप बहुत टेंशन लेते हैं, बगैर दारू पिए आपको नींद नहीं आता है, बहुत ही भोजन उल्टा सीधा है, रात में ज्यादा देर तक जागना है, ज्यादा देर तक जो है काम करना है, या यूं कह लें कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अल्कोहल लिए बिना नींद नहीं आता, सरदर्द होता है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों नक्स भूमिका बड़ा अच्छा काम करती है। तो क्या करें, अगर जो आपको बरसों से सर दर्द है, तो साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है, सवेरे 5 बजे हर हालत में उठ जाएं, 1 घंटा योगा, व्यायाम, कसरत, दौड़, जिम जो है दबा करके करिए। उसके बाद जो लौट करके आए, मंजन कुल्ला करने के बाद में, स्नान करने के बाद में पूजा जरूर करें, 2 मिनट ही सही लेकिन करना है। इसके बाद में कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, कम से कम 500-600 ग्राम, मैक्सिमम दिल खोल के भरपेट।
दोपहर भोजन से पहले जो है आप कई तरीके के सलाद का प्रयोग करें, उसके बाद में भोजन करें और फलों के बाद में थोड़ा नाश्ता कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा है, मैक्सिमम 8 बजे तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। 1 घंटा हा टिट्ठी मजाक हित मित्र दोस्तों में होना चाहिए, जिसमें तफरी भी जो है आप कर सकें, मजे ले सकें, जिंदगी का आनंद ले सकें। 1 घंटा बच्चों के साथ में खेलना कूदना है, घर के परिवार के सदस्यों के साथ रहना है। उसके बाद 10 बजे तक हर हालत में आप सो जाएं। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ में छोटा सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।